साथियों नमस्कार। साथियों आज हम ऐसे योग के बारे में बात कर रहे हैं जो समाज के अंदर काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। साथियों घुटने का दर्द, कमर का दर्द, घुटने में ग्रीस खत्म हो गया, तो यह हमारा पीढ़ियों का आजमाया हुआ नुस्खा है। आज तक ये राज था और आज हम इस नुस्खे को आम कर रहे हैं। तो साथियों आपको एक एक द्रव्य हम दिखाएंगे, ये नुस्खा कैसे बनेगा, क्या मात्रा रहेगी, हम आपको दिखाने वाले हैं। तो साथियों सबसे पहले हम चलते हैं, ये है अश्वगंधा, ये नागौरी अश्वगंध है, ये भी इस योग के अंदर पड़ेगा। और ये है साथियों कुचला, ये हमारा खुद का शुद्ध किया हुआ कुचला है। अब हमने इसको थोड़ा पीस रखा है, बारीक पाउडर तो नहीं बना, पर इसको और पीसेंगे तो बारीक पाउडर बन जाएगा। ये कुचला है। इसके बाद साथियों ये जो द्रव्य है वो है शुद्ध शिलाजीत, ये ओरिजिनल शिलाजीत है। और इसके बाद का जो द्रव्य है वो है सूंठ, जिसे पंजाबी में सुंड कहते हैं। और ये है साथियों मीठी सुरंजा, इस तरह की ये सुरंजा होती है और इसे मीठी सुरंजान भी कहते हैं। तो साथियों ये है मीठी सुरंजान। ये है साथियों माल कांगड़ी। तो साथियों आप देख सकते हो ये भी इस योग के अंदर डलने वाला है। इसके छोटे छोटे यूं ऑयल से भरे हुए बीज रहते हैं। साथियों ये है सुहांजने का गोंद, ये हमने पीस लिया था और इसकी हम आपको स्क्रीन पे फोटो दिखाएंगे। यह हमारा पीसा हुआ है। ये है साथियों कमर कस, ये डाक का गोंद है, ये लाल होता है और ये भी हमारा पीसा हुआ है। ये देख सकते हो साथियों, इस तरह का ये लाल है, इसको भी हमने पीस लिया है। तो ये कमर कस है। ये साथियों पीपल का गोंद है, जिसे पिपला लाख भी कहते हैं, ये भी इस योग में शामिल होगा। साथियों ये है धागे वाली मिश्री, आप देख सकते हो। और उसके बाद साथियों ये है सालम पंजा। साथियों इसकी आकृति है वो पंजे के समान होती है, जैसे आप देख सकते हो। ये जो सालम पंजा है, ये देखो इसकी उंगलियां से निकली हुई है। तो ये हाथ का जो पंजा होता है उस तरह से होता है, ये देखो। तो ये उंगलियां सी देखने में लग रही है, जैसे ये देखो ये पंजे जैसा लग रहा है। आगे से ये उंगली सी टूट चुकी है, पर ये देखने में पंजे जैसा लगता है, हथेली जैसा, तो इसलिए इसे सालम पंजा कहते हैं। साथियों यह बहुत ही वीर्यवान और भरपूर कैल्शियम देने वाली औषधि है। और साथियों जो सबसे अंत में जो औषधि है ये है निर्गुंडी के बीज। ये निर्गुंडी के बीज हैं साथियों। निर्गुंडी एक पौधा होता है, उसके बीज हैं, उसे सेमल का वृक्ष भी बोलते हैं। तो साथियों बड़ी तरह से ये कुछ इसमें ये द्रव्य थे, अश्वगंधा से लेकर निर्गुंडी तक, और ये द्रव्य हैं। इसका हम योग तैयार करेंगे। घुटना दर्द, स्लिप डिस्क, ग्रीस खत्म हो गया हो, कमर में दर्द हो, तो साथियों इनके सेवन से आपका जो रोग है बिल्कुल समूल नष्ट हो जाएगा।
साथियों, हम जो घुटने दर्द के लिए आपको जो सारी जड़ी बूटियां दिखाई है, साथियों इसमें एक जड़ी बूटी रह चुकी है, वो है सफ़ेद मूसली, जो हम आपको दिखा रहे हैं। साथियों, ये जो जड़ी बूटी है वो है सफ़ेद मूसली। साथियों, हमने इसको थोड़ा दरदरा कूटा हुआ है। ये देखो, ये सफ़ेद मूसली है। तो सभी को बराबर मात्रा में हम इसमें ऐड करने वाले हैं और सफ़ेद मूसली को भी ऐड करेंगे। साथियों, ये जो घुटने और कमर दर्द के लिए हमने योग बताया है, साथियों इसमें एक सफ़ेद मूसली भी हमने ऐड की थी। तो साथियों, इसके जो मुख्य घटक हैं सफ़ेद मूसली और सालम पंजा। तो साथियों, ये शरीर को ताकत देते हैं और इसमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर होते हैं। और बाकी जो द्रव्य हमने आपको दिखाई दिए हैं, जिसमें पीपल का गोंद है और शुद्ध कुचला है, सफ़ेद मूसली हो गई, और ये मोचरस, कमरकस, शिलाजीत। तो इस तरह से साथियों ये कुल मिला के मीठी सुरंजा, अश्वगंधा, ये जो 10-12 द्रव्य हैं। तो साथियों, ये जो हमने आपको बताया और दिखाया, साथियों इसका एक बार प्रयोग अवश्य करें, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इधर उधर दवाइयों के चक्कर में घूमने वाले, घुटनों के दर्द से परेशान मेरे भाई और बहनें और मेरी माताएं, इसको एक बार अवश्य प्रयोग करें। साथियों, ये जो योग है, यह हमारा वर्षों पुराना अनुभव रहा है और यह इतने समय से गुप्त था और वर्षों से हमारी पीढ़ियां इसको प्रयोग करते आ रही है। और आज मैं इस योग से पर्दा उठाने वाला हूँ। साथियों, ये योग मैं सबके सामने आज मैं आम कर रहा हूँ, सभी भाई इसका फ़ायदा उठाएं। साथियों, जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके घुटनों में दर्द हो और घुटनों में ग्रीस खत्म हो चुकी हो, कमर में दर्द हो, साइटिका हो, स्लिप डिस्क हो, लाख मेडिसिन लेने के बाद भी हमारी जो दिक्कत है वो सही नहीं हो पाती। तो साथियों, ऐसा ही योग हम आज बनाने जा रहे हैं और आपको एक एक करके इनके सारे द्रव्य भी हमने दिखा दिए हैं। साथियों, इसमें जो सर्वप्रथम था, अश्वगंधा है, मोचरस है, कमरकस है, पीपल का गोंद है, सालम पंजा है, मीठी सुरंजान है और सौंठ है और निर्गुंडी के बीज हैं और ये शुद्ध कुचला और शिलाजीत, ये इतने साथियों इसमें द्रव्य हैं। साथियों, इनको क्या करना है, आप किसी खलवट्टे या खरल के अंदर एक एक द्रव्य को समान मात्रा में लेकर कूटकर कपड़ छान करके रख लें और लास्ट में सभी द्रव्य को जो समान मात्रा लेनी है, आपको सभी द्रव्य को मिक्स करके आप एक डिब्बे में भर के, कांच की डब्बी हो और उसके अंदर भर के रख लें। तो साथियों, इसका जो पित्त प्रकृति वाली हैं वो आधा चम्मच और जो वात और कफ प्रकृति वाले हैं वो इसका 1 चम्मच, 1 गिलास दूध में 5 चम्मच घी डाल के इसका प्रयोग कीजिए। तो साथियों, बहुत ही अच्छा योग है। 1 महीने में आपके घुटनों में चाहे कितना भी बड़ा दर्द हो, स्लिप डिस्क हो, कमर में दर्द हो, साइटिका हो, 1 महीने के अंदर लगभग 60 से 70% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो साथियों, इसका 2 से 3 महीने, 4 महीने आप कंटिन्यू सेवन कीजिए तो आपको पूरी दर्द से निजात मिल जाएगी। साथियों, यह बहुत ही अच्छा है और यह आजमाया हुआ वर्षों से हमारी पीढ़ियां और ख़ानदान में ये जो योग है वो चलता आ रहा है। तो साथियों, एक बार बनाकर इसे खाएं
और क्या फ़ायदा होता है आपको कमेंट के अंदर ज़रूर लिखें। हमें कोई भी समस्या होती है तो हम स्क्रीन के नीचे फ़ोन नंबर दे रहे हैं, आप हमसे फ़ोन करके पूरी जानकारी भी ले सकते हो। तो साथियों, सबसे जो इसके अंदर जो बड़ी बात होती है परहेज़ की होती है। परहेज़ के अंदर साथियों इसमें खट्टी चीज़ें नहीं खानी, जैसे दही हो गया, लस्सी हो गया, नींबू हो गया, अचार हो गया, इमली हो गई। कोई भी खट्टी चीज़ें हैं उनका सेवन है पूर्णतः बंद कर दीजिए। बादी वाली जैसी चीज़ें हैं, जैसे मटर हो गई, खीरा हो गया, और रात का बासी भोजन हो गया, और नमक, थैली वाला नमक और चीनी। चीनी की जगह आप बुरा खंड खाइए, मिश्री खाइए, गुड़ खाइए। और थैली वाली नमक की जगह आप सेंधा नमक, काला नमक, उसका आप भरपूर मात्रा में सेवन कर सकते हो। तो साथियों, एक बात का विशेष ध्यान रखें, इसमें जो पानी है वो खाने से 1 घंटा पहले पिए और रोटी खाने के 1.5 घंटे बाद में पिए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो रही है कि गले के अंदर उसके रोटी अटक चुकी है या उसको उधस आने लगी है या इस तरह से कोई प्रॉब्लम हो, तो रोटी के बीच में आधा से 1 गिलास गर्म पानी में नींबू डाल के ले सकता है। तो साथियों, वैसे तो इसमें नींबू मना है, वैसे कोई और पीना चाहिए जिसको घुटने से संबंधित वात रोग नहीं है वो नींबू ले सकता है। और कृपया आप इसमें नींबू नहीं लें, आप सेंधा नमक या काला नमक उस पानी में थोड़ा मिला के गरम सा पानी है वो पीजिए। और साथियों, इसमें जो एक आम हम देखते हैं पानी है वो खड़े होके कभी नहीं पीना है। आप नीचे धरती पे आसन बिछा के उस पर बैठिए या चारपाई पे आराम से बैठ के गिलास में पानी डाल के और एक एक घूंट करके पानी को चारों ओर मुंह के अंदर घुमाएं और फिर निकलें, फिर घुमाएं, फिर निकलें। एक एक घूंट करके आप पानी पिएंगे तो आपकी जो जीवन शैली है उसमें बहुत सारा चेंज मिलेगा। तो साथियों, ऐसे ही वीडियो हम आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हमारी हौसला बधाई हो। और जैसे जितने भी लोग हमसे जुड़ते हैं तो उस हिसाब से हम आपको नए नए और भी ऐसे खानदानी पुश्तैनी हमारे पास योग भरे पड़े हैं, तो हम आपको एक एक करके देते जाएंगे। तो साथियों, ये एक छोटी सी जानकारी थी जो काफ़ी समय से हम यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा हमें भी थोड़ा ये घर के लिए बनाना था। तो सोच रहा था मैं आप सब भाइयों के साथ, साथियों के साथ, बहनों के साथ मैं इस योग को शेयर करूं। तो साथियों, हमारा जो पुरखों का योग था जो बना रहे थे, आज मैंने आपके साथ शेयर किया। तो साथियों, धन्यवाद।